Mr. Naveen, fill this in by today evening over our builders. All right? Thank you. सर, आपकी मीटिंग 5 मिनट में शुरू होगी। I know. पता है अर्जुन, पुनीताई ने पार्टी में हमारे बारे में सबको बता दिया और वो हमारा एनएनएस भी पुनीताई ने ही बनाया था। Miss Purnima. Well, I'm glad कि आज आप ऑफिस आई। It's because आपसे कुछ important बात करनी थी। जी सर। well, बात ये थी कि आपको कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। आपका टर्मिनेशन लेटर आपके घर तक पहुंच जाएगा, राइट? यू फायर। सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिला है और आपने मेरा रेज्यूमे भी तो देखा। नो। मैंने आपका रेज्यूमे देखकर आपको ये जॉब नहीं दी थी। ये जॉब आपको मिली है क्योंकि आप पूर्वी की बहन थी। Well, all of that is over. Now, I think ये कंपनी आपके इस क्रिएटिव माइंड के लिए थोड़ी छोटी है, you know? So do one thing, take an off from this company, go ahead, और किसी बड़ी कंपनी में काम कीजिए जहाँ पे आपका ये क्रिएटिव माइंड यूज हो सके, right? So, pack your stuff. I don't want to see you in the office tomorrow. Work, everyone. Work. अर्जुन सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी। यस पूर्वी, कैसी हो तुम? जब मैं ठीक हूँ सर। वो आई एम सॉरी, अर्जुन तो किसी मीटिंग के लिए गया हुआ है। तुम मुझे बता सकती हो? व्हाट इज इट? कम ऑन पूर्वी, इस ऑफिस की पावर ऑफ अटॉर्नी है तुम्हारे पास, तो यहाँ बैठने का हक है। प्लीज सुनो। नो सर, इट्स ओके। क्या कहने आई थी? सर, मैं ये अर्जुन सर को देने आई थी। व्हाट इज इट? रेजिग्नेशन? पर क्यों? क्योंकि सर अब मैं और इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। अगर मैं इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करूं तो, या फिर मैं तुमसे एक सवाल करूं जो मानव ने अर्जुन से किया था, क्या तुम अर्जुन से प्यार करती हो? देखो, अगर करती हो तो आई कैन अंडरस्टैंड। दो लोगों के बीच अगर ऐसा रिश्ता है तो फिर एक ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाता है, और अगर नहीं करती हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई स्टिल लाइक टू नो, फिर मैं जानना चाहूँगा कि इस रेजिग्नेशन की वजह क्या है। सर प्लीज आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए। I accept it. अरे वो भी बेटा, तू ऐसे बैठी है? हाँ? इसमें से कुछ भी नहीं खाया तूने? क्यों ऐसा करती है? भूखी क्यों रहती बेटा? खाना। अजी भूख नहीं है एकदम अभी। ऐसा क्यों करती? अपनी सेहत का ख्याल तो करना बेटा। भूख नहीं है ना, जब लगेगी तो खा लूंगी। सेहत का जरा भी ख्याल नहीं। अरे घर में कोई है तेजू? सच्चू, अरे कोई तो आओ, इसे समझाओ ना। अरे मानो देख, नहीं बच्ची नहीं खा रही है, बोलना उसको खाने के लिए। ओ भी बेटा, ये पापा अभी भूख नहीं है, जब लगेगी तो पक्का खा लूंगी, अभी एकदम मन नहीं है। ठीक है बेटा, खाना खाने के बाद अपना सामान पैक कर लेना। तुम्हारी आज शाम की फ्लाइट है। फ्लाइट? हाँ बेटा, मैं तुझे, तेजू और सुंदरी सबको कनाडा भेज रहा हूँ। पर क्यों बाबा? बेटा,
तुम लोगों को जितना यहाँ रहना था तुम लोग रह लिए, जो देखना था देख चुके। अब तुम लोगों का वापस जाना ही ठीक रहेगा। और खास करके कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ रुको। बाबा, आपको नहीं लगता आप ये डिसीजन बहुत जल्दी में ले रहे हैं? नहीं, इस वक्त तुम लोगों का कनाडा वापस जाना ही ठीक रहेगा। तभी वो भी अपने हादसे से उबर पाएगी, अपने आप को संभाल पाएगी। सचिन यहीं रुकेगा और सारे लीगल मैटर संभाल लेगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सब जानती हूँ, आप सब मुझे अर्जुन से दूर करना चाहते हैं, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पे अर्जुन से शादी करने है, मैं यहाँ से शादी करके ही जाऊंगी। आप लोग सब क्यों मेरे पीछे पड़े? आप लोग को क्यों नहीं समझ में आता है कि अर्जुन से मेरे से प्यार करता है? बाबा, बाबा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। भूल जा अर्जुन को। छोड़िए मेरे बाबा को। आपकी इतनी हिम्मत, आपने उन्हें रोका। आप होती कौन हो? मैंने कहा छोड़िए मेरे बाबा को। देखो, बात समझने की कोशिश कर। अर्जुन तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। तुम जिसे प्यार कर रही हो वो प्यार नहीं, वो पागलपन है और आप कुछ नहीं। मुझे सिखाएंगी प्यार क्या होता है? जो अपने पति को 18 साल पहले छोड़ के चली गई, उसने दोबारा मुड़ के तक नहीं देखा, वो औरत मुझे सिखाएगी कि प्यार क्या होता है। ये मेरा और मेरे बाबा का पर्सनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। मेरे बाबा चाहे मुझे मारे पीटे कुछ भी करे, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाबा, आप मारिए मुझे। अगर आपको लगता है ना कि आपके मारने से मैं अर्जुन को भूल जाऊंगी, तो आप मारिए मुझे। मुझे मारते रहेंगे जब तक मैं उसे भूल नहीं जाती। बाबा, मुझे मारिए। मैं जरूरी काम है ना। क्या हुआ है? अरे अंदर आना, अंदर आ। खड़ी क्यों है? बैठना, बैठना। मुझे एक बात बता, तू अपनी बेटी ओवी से कितना प्यार करती है? बता ना, अपनी बेटी ओवी से कितना प्यार करती है? ये कैसा सवाल है? मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती है ना? तो तू एक काम कर, तू तेरी बेटी पूर्वी से कहना वो अर्जुन को घास डालना बंद कर, ताकि अर्जुन को ओवी की अहमियत समझ में आए। आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप जानती हैं अर्जुन ने ओवी के साथ क्या किया? उसकी सगाई के बाद भी उसने पूर्वी के साथ प्यार का नाटक किया, उन दोनों को धोखा दिया। उसके बाद भी आप ये कह रही है कि ओवी और अर्जुन फिर से एक हो जाए? अच्छा, तो अर्जुन तेरी पूर्वी के लिए अच्छा है? नहीं आई, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। वो लड़का किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पूर्वी को भी धोखा दिया, उसके बाद भी वो पूर्वी के साथ प्यार का नाटक। आई, उसने दोनों को धोखा दिया और कुछ नहीं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अर्जुन इतना बुरा है ना, तो पूर्वी को बोल ना उससे रिश्ता तोड़ दे। तू ओवी को नसीहत दे रही है और पूर्वी को उससे रिश्ता तोड़ने से ना नहीं कह रही है। ये डबल डोल की क्यों? नहीं आई, मैं पूर्वी से कहूंगी कि अब वो अर्जुन से ना मिले।
और ऐसा ही होगा। पूर्वी अब अर्जुन से नहीं मिलेगी। क्या गारंटी है? आज तक मैंने तुम लोगों पर बहुत भरोसा किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? हाँ आइम, लेकिन मैं जानती हूँ कि पूर्वी ने एक बार मुझसे झूठ बोला है, वो भी उस अर्जुन के लिए। लेकिन अब पूर्वी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज तक उसने मेरी बात कभी नहीं टाली और आगे भी नहीं टालेगी। आई, मुझे ओवी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं। हाँ अर्जुन, चिंता की बात तो है ही। उसने कनाडा जाने के टिकट्स ही फाड़ दिए, इसका मतलब वो सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। आई, उसे लगता है कि अर्जुन सही लड़का है। कितना समझाने की कोशिश की वो लड़का सही नहीं है, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं। और तुझे पता है सविता भी ओवी का साथ दे रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ओवी तो छोटी है, लेकिन सविता तो कम से कम उनको इतनी समझ तो है कि क्या सही है क्या गलत है उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो ओवी की जिद पूरी करने में लगी हुई। अर्जुन, लेकिन ये भी तो सोचना होगा कि ओवी 14 साल की उम्र से अर्जुन से प्यार करती आई है। अब अचानक से अर्जुन पूर्वी से प्यार करता है, ये बात स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं है बेटा। एक सेकंड आई, अर्जुन पूर्वी से प्यार नहीं करता और ना ही पूर्वी अर्जुन से प्यार करती। पूर्वी को सिर्फ ऐसा लगता है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन ये प्यार नहीं, ये बेवकूफी है। नहीं अर्जुन, मुझे नहीं ऐसा लगता। अगर ऐसा होता तो वो मानव के सामने, डीके सर के सामने पूर्वी के लिए अपना प्यार जाहिर ही नहीं करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ही वो पूर्वी को चाहता है। भाई तो ये क्या? नहीं अर्जुन, मुझे नहीं ऐसा लगता। अरे पूर्वी, कहाँ गई थी तू? वो आई, मैं ऑफिस गई थी। मैं अपना अर्जुन से मिलने गई थी ना, वही लड़का जिसने तुझे भी धोखा दिया और साथ ही साथ तेरी बहन को भी धोखा दिया। पूर्वी, आज मैं एक चीज समझा देती हूँ, अच्छे से समझ ले। आज के बाद तू अर्जुन से कभी नहीं मिलेगी। अर्जुन, ये क्या कह रही है तू? आई, मैं सही कह रही हूँ। मुझे मजबूरन फैसला करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बेटी बहुत समझदार है और वो समझदार थी, लेकिन अर्जुन से मिलने के बाद शायद ना समझ हो गई, इसलिए मुझे उसकी गलती सुधारनी होगी। अर्जुन तेरे लायक नहीं है। आज मैं ये कह देती हूँ, आज के बाद तू अर्जुन से नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। लेकिन आई, ठीक है, तो आज मैं तुझे एक मौका देती हूँ। सोच ले, तुझे कौन चाहिए, तेरी आई या फिर अर्जुन? दैट रेजिग्नेशन लेटर, और आपने एक्सेप्ट कर लिया? मैंने पूर्वी से एक सवाल किया और जवाब में उसने मुझे रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। नो डैड, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने ये रेजिग्नेशन लेटर क्यों एक्सेप्ट किया? प्लीज एक्सप्लेन। मैंने पूर्वी से पूछा कि क्या तुम अर्जुन से प्यार करती हो, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं समझ सकता हूँ कि दो लोगों के बीच अगर ऐसा रिश्ता हो और वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो क्या कहा उसने? क्या कहा होगा उसने? Use your head. You tell me. Thought you are intelligent, huh? Right. Hang on a minute. Yeah.
Call. Yeah. Yes, Mrs. Smith. Yes. अर्जुन, क्या तुम ओवी से प्यार करते हो? मैं ओवी से प्यार नहीं करता अंकल, मैं पूर्वी से प्यार करता हूं। मुझे मालूम था कि अर्जुन पूर्वी से प्यार करता है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती। नहीं, अब मुझे हमारी दोस्ती पर यकीन नहीं रहा। डीके सर और मैं बिजनेस पार्टनर्स हैं और बिजनेस के सिलसिले में अर्जुन और मेरा अक्सर आमना सामना होता रहेगा और पता नहीं हर बार मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। नहीं, अभी मुझे उसकी कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। मानव, आओ बैठो। सर, मैं हमारी कंपनी में से अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहता हूं। ये रहे मेरे पेपर्स। अब हमारे रिश्ते में तनाव आ चुका है। अब इसे और खींचना मुनासिब नहीं है और आपके बेटे के साथ काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये पार्टनरशिप नहीं खत्म हो जानी चाहिए। आई क्विट। मानव अंकल, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए अंकल, मैं जानता हूं कि आप मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हैं, लेकिन कंपनी छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं। अंकल डोंट डू दिस प्लीज अंकल। सर, मैं नहीं जानता जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। अंकल, अंकल क्यों? जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूं अर्जुन, तो मुझे अपनी बेटी की मायूस शक्ल याद आती है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। मानव, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम ये फैसला थोड़ी जल्दी में ले रहे हो? एग्जैक्टली अंकल। जज्बात की राह में लिए हुए फैसले हमेशा सही नहीं होते। ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? 18 साल पहले तुमने इस कंपनी को जिस तरह शुरू किया था, उसे किस मुकाम पे पहुंचा दिया। इतना लंबा सफर, इतना लंबा फासला अपनी मेहनत और लगन से पूरा किया, उसको 2 मिनट में मिटा देना चाहते हो? सर प्लीज, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आज भी इस कंपनी से इमोशनली जुड़ा हुआ हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन इन सब से बढ़कर इस वक्त मेरे लिए मेरी बेटी है। So I want to leave now. But I don't want you to leave, मानव। इस प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन भी तो हो सकता है। डैड, वन सेकंड। मानव अंकल देखिए, मानव अंकल आप ये कंपनी मेरी वजह से छोड़ रहे, राइट? अंकल आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई विल डू। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है अर्जुन। आपकी तरह मैं भी यही चाहता हूं सर, कि हमारा रिश्ता खराब ना हो। तो इसे बचाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो मैं इस कंपनी से बाहर जाऊं
या फिर आप अपने इस बेटे को कंपनी से निकाल दीजिए।